आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारी पार्टी के इस प्रदेश के दोनों महासचिव, हमारे छोटे भाई कुंदन जी, हमारी बहन दीप्ति जी और सभी उपस्थित हमारे मीडिया कर्मी बंधुओं बहनों, मैं सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से इस देश को कमल के फूल की आवश्यकता है, जिसका प्रमाण आज 5 प्रदेशों के चुनाव नतीजे रुझान आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जितना हम लोगों ने सोचा अपेक्षाकृत उससे कई गुना ज्यादा इन प्रदेशों की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। मैं इसके लिए आप लोगों के माध्यम से वहां उस प्रदेश की जनमानस का, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। कुछ दिन पहले इस प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री गणेश गोदियाल जी, उन्होंने प्रेस के माध्यम से कोई पत्र जारी किया होगा। मैं उस विषय में आप लोगों से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि उस पत्र से हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और ऐसा काम जब चुनाव नजदीक आते हैं तो लोग करते ही हैं। उस पत्र से हमारा कोई मतलब नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, बाल्यकाल से हम लोग संघ के स्वयंसेवक हैं। ऐसे काम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बाकी इस प्रेस की जो प्रमुख है हमारी बहन दीप्ति जी हैं, इनके कई विषय होंगे, आप कहेंगे। जी, आपके सम्मुख सारे पत्रकार बंधु यहाँ उपस्थित हैं। हमारे महामंत्री जी, अभी विधायक जी ने आप सबके सम्मुख एक बात जो बार बार हमारी मन में थी और सभी लोग कह रहे थे कि इसको क्लैरिटी कर दी जाए, लेकिन हम कहेंगे कि कांग्रेस के द्वारा हमारे विधायक जी की, जो हमारे सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनकी छवि को धूमिल करने की और भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल करने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है और इसके लिए गणेश गोदियाल जी को माफी मांगनी चाहिए। इस तरीके की गलत अफवाहों को फैलाने के लिए ये हम आप लोगों के माध्यम से जरूर उनको कहेंगे। और अभी क्योंकि अब 5 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं, तो मुझे लगता है कुछ ही देर में हम बंगाल, असम और बाकी प्रदेशों के चुनाव की जो जीत है उसकी भी खुशी इस प्रदेश कार्यालय में मनाएंगे। आप सब यहाँ उपस्थित रहे, आप सबका धन्यवाद। कुछ सवाल है तो सवाल लाइव करके आप मोदी जी को संदेश दे रहे थे। आप लेटर बेशक नहीं आपने सार्वजनिक किया है, लेकिन लाइव के माध्यम से प्रधानमंत्री का संदेश आप दे तो है सर। संदेश आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये आपको गलत जानकारी मिली है। लाइव देखा मैं सर आपके? नहीं, प्रधानमंत्री जी इन्हीं कामों के लिए नहीं है। आप लोग आए, आप लोगों का सबका धन्यवाद। एक एक करके ले लीजिए, एक एक करके दे दीजिए। शुक्रवार को गणेश गोदियाल जी ने पीसी करी, आपको जवाब देते देते सोमवार हो गया, जबकि आप तो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं, तो आपने उसी दिन इसका प्रतिकार क्यों नहीं किया? उसी दिन आपने क्यों नहीं कहा कि मेरे नाम से गलत? ये सोचने में 3 से 4 दिन कैसे लग गया? पहली बात तो वो पत्र, जब पत्र ही गलत है तो कोई आवश्यक नहीं कि हर बात का जवाब देना चाहिए, तत्काल देना चाहिए। हमने दे दिया। आज हमारी पार्टी का ये, मैं कोई व्यक्तिगत, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं और ना मेरी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं। जब मेरी पार्टी की जो प्रदेश लेवल का विषय है, जब मेरी पार्टी इसका दिशा निर्देश तय करेगी, हम खड़े होंगे। पांडे जी, इसी पे मेरा सवाल है, आपकी पार्टी और सरकार की इन 4 दिनों में फजीहत हो गई, अब आप क्या इस पर कोई कानूनी एक्शन लेंगे, कुछ लेंगे या उन्हीं के तर्क वितर्क पे छोड़ देंगे? जो हमारी पार्टी गाइडलाइन तय करेगी उसका पालन किया जाएगा। पत्र आपका जारी हो गया है, तो आप कोई FIR दर्ज कराएंगे उस पर? जो पार्टी गाइडलाइन तय करेगी। देखो, मैंने पहले ही कहा कि कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हम सदस्य नहीं है। जो पार्टी गाइडलाइन तय करेगी हम उसका पालन करेंगे। नहीं, हम दमन कहाँ से, किसने कह दिया? भाई साहब ऐसा मत करो। प्रेशर में तो नहीं ले लिया आप? आपका धन्यवाद। एक बार बोल दीजिए। हमारे पास देखो, हम लोगों के पास जो प्रभाव है ये सब संघ संगठन का दिया हुआ है, तो हमारा निजी प्रभाव कहाँ से आ गया?
जो पार्टी की गाइडलाइन होगी उसका पालन किया जाएगा। मान लिया कि लेटर फर्जी था, फर्जी वायरल किया गया, लेकिन लेटर में जो बातें लिखी हैं क्या वो सही है या गलत है, ये थोड़ा सा क्लियर कर। लेटर फर्जी, जब लेटर ही गलत है तो उस पर लिखी हुई चीज भी गलत होगी। आपने पढ़ा नहीं, अगर जब हमने कहा लेटर ही गलत है तो लेटर पे लिखा हुआ शब्द कैसे सही हो सकता है? यानी सुखदेव सिंह नामधारी से आपको कोई जान का खतरा नहीं है? जान भगवान की दी हुई है, आपकी भी हमारी भी, पांडे जी ये लेने देने का हक उसका है। विधायक जी अब जरा अरे विधायक जी, सुखदेव सिंह नामधारी, सुरेश कांबोज, परमजीत सिंह पम्मा सहित ये 4-5 लोगों ने पिछले 4 दिन के अंदर जो आफत, जो तूफान अपने सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ बोला है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये पार्टी जवाब देगी। नहीं आप बताइए। आप देखिए बोला तो जी, आपके खिलाफ है। आप बोलिए। आज पांडे जी ने कहा है कि ये लेटर जो है वो उससे उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक जो दर्जा जिम्मेदार दायित्व है उनके पिताजी जो है सुखदेव नामधारी, वो अपने ही विधायक पर एक पीसी कर देते हैं। अगर ये लेटर सही नहीं है तो आपको नहीं लगता है पीसी करना जल्दबाजी और कार्रवाई होनी चाहिए? दायित्व के पिता है, दायित्वधारी है, और अपने ही विधायक पर जो है वो इस तरह से आरोपबाजी कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने भी किसी जानकारी के अभाव में जिस प्रकार से सभी लोगों को ये लगा तो उसी कारण से उन्होंने किया होगा। उनसे भी एक बार पूछा जाएगा कि आखिरकार क्यों इतनी जल्दीबाजी में उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया। पहले उसका तथ्य जान लेते, पहले सच्चाई जान लेते हम उस पत्र की, उसके बाद उस पर रिएक्शन करना चाहिए। ये तो उनसे पूछिए। नहीं वो तो आप बताएंगे ना। आप नहीं, हम क्या कहें? काशीपुर में गए, काशीपुर वाले को भी नोटिस जारी हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? विधायक जी को दीजिए मैडम, विधायक जी से बात करें। नेगी जी जवाब तो अलग से बात कर लेंगे। आप इंडिविजुअल गगन काम्बोज के आप गए, गगन काम्बोज को नोटिस जारी हो गया, उनको जिलाध्यक्ष के द्वारा लगातार आपके खिलाफ, जिन्होंने 2022 में चुनाव लड़वाया कांग्रेस प्रत्याशी को, प्रेमानंद महाजन को गदरपुर में, वो लोग आपके खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आप अलग से बात कर लें। पांडे जी यही बैठे हुए हैं। पांडे जी अलग देखिए, ऐसी चीजें होती, देखिए ऐसी बातें होती रहती हैं। उसका जो सल्यूशन है वो वही होगा। आप इतने सारे सवाल हो गए, एक का भी जवाब नहीं देंगे। आज पांडे जी को सामने आना पड़ा, रखना पड़ा, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री को पत्र जो उसमें सोशल मीडिया पर इन्होंने जो बोला है, और उन्होंने यशस्वी तेजस्वी कुछ नेताओं के खिलाफ बोला और कहा है, या उसका भी संज्ञान लेगी पार्टी? उस पूरे वीडियो का भी संज्ञान लेगी? देखिए, पार्टी में जो पार्टी है ये परिवार की तरह चलती है। अपनी शिकायत करना यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं कि किसी को अलाउड ही नहीं है कि कोई कुछ नहीं बोल सकता है। बिल्कुल जायज है, बोल सकते हैं, लेकिन कहाँ किसकी गलती है, हमारे यहाँ बहुत एक पूरी प्रक्रिया है, उसको फॉलो किया जाता है। उसके बाद पूरी बातचीत के बाद कोई निर्णय निकलता है। ऐसे ही हम पत्रकार वार्ता में कोई निर्णय निकाल दें तो ऐसा नहीं हो सकता है, उस पर पूरी चर्चा। उनमें से एक का जवाब आप लोग नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर बुलाया क्यों है? आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? सवाल इतने सारे पूछे मैंने, गगन काम्बोज से लेकर सुरेश काम्बोज से लेकर परमजीत पम्मा से लेकर, आपका जो ये बातें हैं आप अलग से उनसे कर लीजिएगा। सार्वजनिक होनी चाहिए, वो सार्वजनिक पूछिए, क्या बात? रूप से सब लोग कर रहे हैं। बंधुओं, आज का विषय मात्र सिर्फ इतना था कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने किसी चिट्ठी का हवाला देते हुए हम लोगों के नाम का जिक्र किया। मैंने स्पष्ट आप लोगों से कहा कि उस पत्र से हमारा कोई मतलब नहीं है। अगर वो पत्र ही गलत है तो उस पत्र में लिखा हुआ एक एक बिंदु सब काल्पनिक का गलत है। और ये विषय आप लोगों को हमने दे दिया, आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इतने दबे से आप पहली बार लग रहे हैं, और इतना कमजोर अरविंद पांडे हमने कभी पहली बार देखा। क्या बात है? अरविंद पांडे जी बिल्कुल कमजोर नहीं हो, मजबूती से पहले भी खड़े, अभी भी खड़े जी। पांडे सर एक सवाल पूछिए तो पहले। सर ये है कि आपका ये पत्र फर्जी है, मान लेते हैं, आपने उसमें अपना स्पष्टीकरण दे दिया,
लेकिन इससे पहले जो सोशल मीडिया पर आपने आरोप लगाए अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ कनिष्ठ और जो यशस्वी तेजस्वी लोगों पर, अब अपने ही क्षेत्र के अपने लोगों के साथ खड़े होकर के आपने प्रधानमंत्री को भी बोला, तो क्या वो सब सही था? और ऐसे कौन लोग हैं जो आपको ही कमजोर करना चाह रहे हैं, आपके कार्यकर्ताओं को, आपके सहयोगियों को कमजोर करना चाह रहे हैं? उनके लिए खुलकर बोल दीजिए। ये आपके विषय का जवाब हमारे संगठन से जुड़े हुए लोग जो पदाधिकारी हैं, जिनको जिम्मेदारी है, वो इसका जवाब देंगे। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर जो कोई यशस्वी तपस्वी है तो उसको यशस्वी तपस्वी कहा जाएगा। लेकिन हमने कभी किसी की शिकायत प्रधानमंत्री जी से ऐसा हमने कभी नहीं किया है, और ना अपने किसी नेता की छवि को खराब करने का हमने कभी कोई काम ऐसा किया है, कभी भी नहीं किया है। क्या वो लेटर आपका जो बदलपुर में है उन विरोधियों ने? बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप सभी जलपान पे